अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले सारी कायनात का मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सरवर बनी आदम रूह रवान आलम क़ाइद फ़ौज इस्लाम दाफ़े जुयूश असनाम नौबाद गुलज़ार इब्राहीम नूर से बहार जन्नत नईम हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया बावाज़े बुलंद पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सय्यदना सलातो व मौलाना सलाम अलैका या मुहम्मदिन रसूलल्लाह सलातो व मअल सलाम वजूद वल अलैका करम या आलिहि व हबीबल्लाह बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला सलातो व अलैहि वसल्लम। सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक़ सद मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं आपके इस गांव के जियाले सुन्नी मुसलमान, ख़ासकर नौजवानों का तबका जिन्होंने बड़ी मेहनत और भागदौड़ के बाद आज के पुरआशोब और पुरफ़ितन दौर में अपने आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज पेश करने के लिए कोशिश की और ग़ुलामी में अपना नाम दर्ज करने की कोशिश की। यहाँ के बुज़ुर्गों ने भी उन बच्चों को सराहा होगा। यकीनन आज के हालात में अभी आज तकरीबन 7-8 महीने से जो हालात गुज़र रहे हैं, जिन हालात से आप और हम गुज़रे हैं, इन हालात में जलसे जुलूस का इनेकाद कोई मामूली काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। बहरहाल ये तो तौफ़ीक़ इलाही की बात होती है। अल्लाह ताला जिसे तौफ़ीक़ अता फ़रमाता है, अच्छे कामों में, नेक कामों में बढ़ चढ़ कर के वो हिस्सा लेते हैं। मेरे पास नौजवान बच्चे पहुँचे थे दावत देने के लिए। मैं बहुत खुश हुआ। ये 17 साल 18 साल के बच्चे, इनके दिल में उमंग पैदा हुई कि सरकार की आमद का महीना है, पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है। दुनिया में सरकार की आमद के दिन में बड़े धूमधाम से जुलूस निकाले जाते थे और दुनिया में लाखों जलसे होते थे, लेकिन हालात ने ऐसे करवट बदले कि बहुत कम जलसे हो पा रहे हैं, वो भी छोटे छोटे जलसे मोहल्लों में, गाँव में, देहात में, और जुलूस तो शायद कहीं निकल जाए तो ये खुशनसीबी की बात है, लेकिन दुनिया के अक्सर हिस्सों में जुलूस नहीं निकल पाएगा।
ऐसे मौके पर इन जवानों के दिल में एक जज्बा पैदा हुआ, अपने नबी की बारगाह में खिराज पेश करने का जज्बा, और मोहब्बत की शम्मा इनके दिलों में जली और इन्होंने ठान लिया कि जुलूस जो बाकायदा निकालते थे, तारीख़ी जुलूस निकालते थे, वो गरचे न निकाल सकें लेकिन अपनी हैसियत और इस्तिताअत के मुताबिक छोटा सा प्रोग्राम करके अपनी ग़ुलामी का सबूत ज़रूर पेश कर देंगे। अल्लाह ताला इन बच्चों को, जवानों को, बुज़ुर्गों को, हम सबों को दोनों जहां की बरकत उससे माला माल फरमाए और सरकार की आमद के सदक़े में सारे सुन्नी मुसलमानों से बलाएं और मुसीबतें दूर फरमाए। मुझसे पेशतर आपने कई नाते मुसलसल सुनी, तकरीबी समात फरमाई, स्टेज पर मुअक्कर उलमा भी जलवागर हैं, ख़ासकर गाज़ी सीमाचल हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल कलाम नूरी साहब क़िबला यकीनन इंतहाई मुतहर्रिक और फ़ाल शख्सियत के मालिक हैं। पूरे इलाके में इनकी वजह से एक हलचल मची रहती है और इनके साथ दीगर उलमा भी हैं, मौलाना कौनैन साहब भी हैं, नात खां हज़रात भी हैं। तकरीर के लिए मैं तो आपके इलाके का इंतहाई करीब का हूँ, लेकिन खुसूसन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सालिक रज़ा साहब क़िबला जो दूर से तशरीफ़ लाए हैं, उनका ख़िताब आपको समाअत करना है और ख़तीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मंज़र नवाज़। बहरहाल थोड़ी देर के लिए मैं हाज़िर हूँ। आप हज़रात का ज़ौक़े सिमा ने अगर साथ दिया तो मैं कुछ बोलने की कोशिश करूँगा। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बाक़ी को सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये सरकार की आमद का मुबारक महीना है, तवज्जो से सुनिएगा। औरतें खामोश हो जाएं तो बातचीत ना करें, उनकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। ये कोई आम महीना नहीं है। नबियों का इमाम, रसूलों का ताजदार, अल्लाह के महबूब, दानाए गुयूब, सरवरे कौनो मकान, मालिक इंसो जां, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर बनकर इसी माह मुबारक में तशरीफ लाए थे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये 12 तारीख जो आने वाली है, 12 तारीख के सुबह के सुहाने वक्त में हमारे पैगम्बर तशरीफ लाए। कहिए सुभान अल्लाह। सरकार नूर बन कर के आए और हम सब के इमाम, सारे सुन्नियों के इमाम, दुनिया इस्लाम का अजीम फाजिल जलील, अजीम मुहद्दिस, अजीम फ़कीह, अजीम मुफ्ती, अजीम मुजद्दिद सरकार आला हज़रत अजीमुल बरकत रफ़ीउ दरजत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत ज़ुबान ने सरकार की आमद के हवाले से अपने नबी की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश किया है। फरमाते हैं, हशरत डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हशरत डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो कौन हुजूर है ना भाई, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरपा धूमधाम। हम और आप क्या हुजूर की शान बयान कर सकते हैं
और क्या हुजूर की शान सुन सकते हैं? एक शायर ने कहा, हजारों जिब्रील उलझे हैं गर्दे मंजिल में, हजारों जिब्रील उलझे हैं गर्दे मंजिल में, न जाने किस बुलंदी पर है काशाना मोहम्मद का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न जाने किस बुलंदी पर है काशाना मोहम्मद का। तो इमाम अहले सुन्नत भी तड़प के फरमाते हैं, अर्श की अक्ल दंग है चरख में आसमान है। वाह, अर्श की अक्ल दंग है कि हुजूर का मर्तबा कितना बुलंद। अर्श की अक्ल दंग, अर्श की अक्ल दंग है चरख में आसमान है। जाने मुराद हाय किधर तेरा मकान है, वाह वाह वाह। जाने मुराद हाय किधर तेरा मकान है। अर्श पे जाके मुर्ग अक्ल थक के गिरा, गश आ गया। अर्श पे जाके मुर्ग अक्ल थक के गिरा, गश आ गया। अभी मंजिलों परे पहला ही आस्थान है, वाह वाह अभी वाह, मंजिलों परे वाह, वाह, पहला वाह, ही वाह। आस्थान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का मकाम कितना बुलंद है, जिब्रील को भी पता नहीं, किसी फरिश्तों को भी पता नहीं। अल्लाह जाने कि अल्लाह ने अपने महबूब का मकाम कितना बुलंद फरमाया। तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, कलामे सरकार आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब चूंकि ये बहुत अहम मौजू है सरकार की आमद के हवाले से, इसलिए मैं अपनी आदत से हट करके, जो मेरी आदत है हालात हाजरा पर तबसरा, अपनी आदत से हट करके खालिस सरकार की सीरत पर, सरकार की आमद पर थोड़ी गुफ्तगू करूंगा। अगर आप सुनना चाहेंगे तो एक बार गुलामी का सबूत देते हुए बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत मुख्तसर और शॉर्ट में हम आपके सामने सरकार की पैदाइश रख रहे हैं। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हमारे नबी, हमारे पैगंबर के नूर को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन से पहले, आसमान से पहले, चांद और सूरज से पहले, अर्श से पहले, लौह कलम से पहले, अंबिया और मुरसलीन से पहले, सारी कायनात से पहले, कौनैन से पहले, जन्नत से पहले, दोज़ख से पहले, लौह कलम से पहले, हर चीज से पहले अल्लाह ताला ने अपने खास नूर से हमारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। सबसे पहली मखलूक हमारे नबी का नूर है। सबसे पहले अल्लाह ने हमारे नबी के नूर को पैदा फरमाया, अपने महबूब के नूर की तख्लीक फरमाई, और फिर अपने महबूब के नूर के सदक़े से, अपने महबूब के नूर से अल्लाह ने अर्श आज़म को बनाया, लौह कलम को बनाया, जन्नत को बनाया, आसमानों को पैदा किया, जमीनों को पैदा किया, हवाओं को पैदा किया, अंबिया और मुरसलीन को पैदा किया। सबसे पहली मखलूक हमारे नबी का नूर। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उस वक्त किसी चीज का वजूद न था, इसलिए तो फरमाते हैं आला हजरत, वो जो न थे तो कुछ न था, हुजूर न थे तो कुछ भी नहीं था, है ना। तो सबसे पहले अल्लाह ने हमारे नबी के नूर को पैदा फरमाया, और जब तक चाहा अपने कुर्बे खास में रखा, जब तक चाहा अपने कुर्बे खास में रखा। हुजूर का नूर अल्लाह की बारगाह में करता क्या था? तो अहादीस में आया है कि हमारे नबी का नूर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह को सजदे किया करता था। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह, सुभान तड़प के अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारे हुजूर का नूर अल्लाह की बारगाह में कुर्बे खास में अल्लाह को सजदे किया करता था। आपका सजदा, हमारा सजदा चंद लम्हे का होता है, चंद सेकंड का होता है, और हुजूर का नूर जो अल्लाह की बारगाह में सजदे करता था, एक एक सजदा 70-70 हजार साल की हुआ करते थे। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। सरकार ने पूछा, ए जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
जिब्रील को समझते हैं? हज़रत जिब्रील नाम तो सुने ना, सारे फरिश्तों के सरदार, हामिल वही इलाही, ये जिब्रील ही हैं जो अंबिया की बारगाह में अल्लाह का पैगाम लेकर के आते थे। मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में पैगाम इलाही पहुंचाने वाले